सताक्षी, वो देखो मेरा लंगड़ा चाचा आ रहा है। ये ना पक्का मुझसे पैसे मांगने आया होगा। अगर ये मेरे बारे में पूछे ना तो बोलना मैं ना ऑफिस चला गया, ठीक है? लेकिन हुआ। नमस्ते। नमस्ते बेटा। भाभी नमस्ते। चाचा जी आप अचानक? बेटी कैसी बात कर रही है, हम कोई रिश्तेदार थोड़ी ना है। हमारे बेटे का घर है, हमारा घर है, इसलिए चले आए। हाँ लेकिन बता देते आने से पहले। अरे बेटी ये सब छोड़, ये बता सैम बेटा कहाँ है? वो तो इम्पोर्टेंट मीटिंग में गए हुए हैं। आपने बताया नहीं था ना आने से पहले। पर बेटा कल तो बात हुई थी, कह रहे थे मैं घर पे ही हूँ। हाँ कल तो घर पे ही थे, आज सुबह ही निकले हैं। अगर आप दोनों बता देते कि आप आने वाले हैं तो मैं उन्हें बता देती, तो मैं उन्हें रोक लेती। आपने बताया नहीं था ना। भाभी आप एक बार भैया को कॉल करके देखिए और उनसे पूछिए कब तक आएंगे। कॉल नहीं कर सकती, बताया तो इम्पोर्टेंट मीटिंग में है, कॉल उठाएंगे नहीं वो। फिर भी भाभी एक बार ट्राई कीजिए ना, क्या पता कॉल उठा ले। देखो कट कर दिया, बोला था ना उठाएंगे नहीं इम्पोर्टेंट मीटिंग में। मुझे बता दीजिए, मैं उनकी वाइफ ही तो हूँ, अगर कोई इम्पोर्टेंट काम है तो। पिताजी बता दीजिए भाभी को। हाँ बेटा काम तो बहुत अर्जेंट था। उतारना बेटा। पकड़ना बेटा। बाबू क्या ना, ये पैसे सैम बेटा को दे देना। इतने सारे पैसे चाचा जी, लेकिन सैम को क्यों देने इतने सारे पैसे? अरे बेटा वो बहुत परेशान चल रहा है, मेरी उससे बात हुई थी। क्या है ना, अभी मैंने परसों उससे पैसे मांगे थे 1000 रुपए, तो कह रहा था उसकी कंपनी में ना बहुत लॉस चल रहा। अच्छा आप लोग अंदर बैठे ना, बहुत बातें हो गई यहीं पे खड़े आइए। नहीं भाभी अंदर नहीं आ सकते हैं। वो क्या है ना, जब हम गांव से चले थे ना शहर आने के लिए, तो हमने अपनी वापसी की ना ट्रेन की टिकट तभी करा ली थी, तो ट्रेन हमारी छूट जाएगी अगर यहाँ रुके तो। अरे छोटी ये कौन सी बात होती है, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप अभी आए और अभी जाने लग रहे हो। कोई बात नहीं बेटा। और हाँ बेटा, सैम से कहना कि उसका चाचा भी जिंदा, अगर कोई भी परेशानी हो ना तो ना हमें याद करेगा। क्यों बेटी? वो क्या ना, वो तो अपने हिस्से की जमीन बेचे आया था। अब मेरे पास जब 3 बीघे जमीन थी ना, वो मैंने बेच दी। उस सैम से कहना चिंता करने की कोई बात नहीं है, अभी उसका चाचा और उसकी बहन ना जिंदा है। चाचा जी वो बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने अपनी जमीन बेच दी। अरे काम में तो उतार चढ़ाव होता रहता है, काम सही हो जाता। आपको जमीन बेचने की क्या जरूरत थी? अभी तो छोटी की शादी भी बाकी है। नहीं भाभी कोई बात नहीं। वो क्या है ना, हमारा कोई सगा भाई नहीं है, तो चाचा का लड़का ही सही, लेकिन हम उनको सगे भाई से भी बढ़ के मानते हैं, तो उनके लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। और वैसे भी भाभी हमारा क्या है, कल को शादी हो जाएगी, शादी करके हम तो दूसरे घर चले जाएंगे, तो इस जमीन का हम भला क्या करेंगे? तो भैया के ये पैसे काम आ जाएंगे, हमारे लिए इतना ही काफी है। अच्छा बेटा चलते हैं। देखा तुमने, तुम कह रहे थे ना वो तुमसे पैसे मांगेगा। पैसे मांगने नहीं आए थे, पैसे देने आए थे। इतना बड़ा झूठ क्यों बोला तुमने कि बिजनेस में लॉस हो गया? तुम्हारा तो काम इतना अच्छा चल रहा है। यार सताक्षी, पापा के जाने के बाद मुझे लगा कि ये सिर्फ मतलब में मुझसे रिश्ता निभाना चाहते हैं। मुझे सच में नहीं पता था कि चाचा मुझे सच में अपने बेटे जैसा मानते हैं। एक दिन इनका मेरे पास फ़ोन आया, मेरे पास पैसे होते हुए भी मैंने इनको मना कर दिया। अब तुम्हें तो पता है ना आजकल के रिश्तेदार कैसे होते हैं। कोई घर का बड़ा इंसान बन जाता है तो उसको इसलिए फ़ोन करते हैं, कभी ये लेकर आ जाना, कभी इसमें मदद कर दो, कभी इसमें मदद कर दो। मुझे नहीं पता था कि अगर मैं उनके सामने ये सब चीज़ें बोलूँगा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरा काम नहीं चल रहा, तो वो अपनी ज़मीन बेच देंगे। यार भला आज के टाइम में कौन होता है ऐसा? लेकिन गलती मेरी है, मैं उनके प्यार को समझ ही नहीं पाया और उनको कभी समझ ही नहीं पाया। चलो जो हो गया सो हो गया। अब ये पैसे उनको वापस कर देना, ठीक है? वापस कर देना नहीं सताक्षी, मुझे लगता है वो अभी बस थोड़ा दूर ही गए होंगे। मैं अभी जाके उनसे माफ़ी मांगता हूँ और ये पैसे वापस देकर आता हूँ। चाचा सुनो। बेटा सैम तू, पर बहू तो कह रही थी तू घर पे नहीं है। वो क्या है ना कि सताक्षी को मैंने ही बोला था आप दोनों से झूठ बोलने के लिए। बेटा ऐसी क्या नौबत आ गई जो हमसे झूठ बोलना पड़ा तुझे? नौबत ये आ गई थी कि मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया था। शहर में आके मैं ये सोचने लगा था कि हर रिश्ते सिर्फ मतलब से होते हैं। जब आपने उस दिन मुझे फ़ोन किया उस वक्त मेरे पास बहुत पैसे थे और मेरा कभी ऑफिस में लॉस हुआ ही नहीं। मैं जब से गांव से शहर आया हूँ मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन पापा के जाने के बाद मुझे लगा कि मेरे सर से बाप का साया ही उठ गया और अब गांव में मेरा कोई भी नहीं है। लेकिन मैं भूल गया था कि पापा के बाद मेरे चाचा है जो मेरा ख्याल रख सकते हैं, जो मेरी परवाह करते हैं। मुझे लगा जब आपने मुझसे पैसे मांगे
आप लोग सिर्फ पैसों के लालच से मुझसे रिश्तेदारी निभाना चाहते हैं और मतलब रखना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ, मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा, तो बिना कुछ सोचे समझे आप लोगों ने अपनी ज़मीन बेच दी और इतने सारे पैसे लेके मेरे दर पे चले आए। इवन आपने मेरा आने का भी इंतज़ार तक नहीं किया। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। प्लीज़ चाचा मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। बेटे, तूने ना ये सच बता के हमें और दुखी कर दिया। काश तू ये सच ना हमें बताता। बेटा मुझे बहुत दुख हुआ। हम तुझसे पैसे बेटा इसलिए मांगता था, तू मेरा अपना खून है, मेरा भतीजा है। बेटा तेरे बाप के जाने के बाद ना मैंने ये सोच लिया था तुझे कभी भी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं तो तुझे अपना सगा बेटा समझता हूँ बेटा। लेकिन बेटा तूने सोचा हम तुझे लालच में फोन करते हैं बेटा, लेकिन तेरी तरफ से ना आज हमारा दिल टूट गया। तू अपना ध्यान रख, हम चलते हैं बेटा। चाचा प्लीज़ कहीं मत जाओ। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों ना मेरे साथ यहीं पे रहो। नहीं बेटा, हम तेरे साथ घर पे नहीं रह सकते। और वैसे भी बेटा हमें शहर की हवा ना माफिक नहीं आती है, क्योंकि हम तो गांव में रहने वाले हैं। हम वहीं पे गुजर कर लेंगे बेटा। हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना बेटा।